वेलकम फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टेंसेस। जैसा कि हम सब जानते हैं, अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश में टेंसेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल पॉइंट है। लेकिन इसको सरल भाषा में हम समझने की कोशिश करेंगे और इसके बेसिक डिस्कशन को इंपॉर्टेंस देंगे कि टेंसेस हैं क्या। अभी हम ये नहीं सीखेंगे कि बनाए कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू डिस्कस व्हाट टेंसेस आर एंड हाउ इंपॉर्टेंट दे आर। तो देखिए, टेंसेस में दो चीजें हमने लिखी है, एक्शन वर्ब्स एंड नॉन एक्शन वर्ब्स। तो एक्शन वर्ब्स का मतलब वो वर्ब्स जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, जैसे निर्णय लेना, सोना, बैठना, दौड़ना, घूमना, एटसेट्रा। तो एक्शन वर्ब्स में जो टेंसेस बन, नॉन एक्शन में अलग से बनेंगे, एक्शन वर्ब्स में अलग से बनेंगे। तो अभी हम एक्शन वर्ब्स के टेंसेस की बात करते हैं। टेंसेस हमेशा तीन चीजों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। एक तो वो टाइम, वो समय, वो काल जिसमें वो एक्शन हुआ है। देन कम्स एक्शन स्टेज, उस काल या उस समय में उस एक्शन की स्टेज क्या है, किस स्तर पे है वो काम, चल रहा है, खत्म हो गया है, या उसके बारे में हम जनरल फैक्ट की बात कर रहे हैं। एंड थर्ड वन इज वर्ब फॉर्म, यानी अलग अलग टेंसेस के अकॉर्डिंगली हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म उसमें यूज करनी है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स हमें यूज करनी है। अगेन लेट मी रिपीट इट कि टेंसेस दो तरह से बनेंगे, एक्शन वर्ब्स में और नॉन एक्शन वर्ब्स में। जो एक्शन वर्ब्स में टेंसेस बनेंगे, अभी हम उसका डिस्कशन कर रहे हैं। तीन चीजों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं टेंसेस, टाइम यानी काल, एक्शन स्टेज माने वो जो एक्शन हो रहा है उस काल में उसकी स्टेज क्या है, और तीसरा उस टेंस विशेष में कौन सी वर्ब फॉर्म हम यूज करेंगे, कौन से हेल्पिंग वर्ब्स हम यूज करेंगे। तो दोस्तों देखिए, काल तीन होंगे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। हिंदी में जैसे हम कहते हैं वर्तमान, भूत और भविष्य। हिंदी के वाक्यों से यह पहचानना मुश्किल नहीं होना चाहिए कि किस काल में वो एक्शन हो रहा है। अब देखिए, जब आपका काल निर्धारित हो गया कि ये जो एक्शन हुआ है वो प्रेजेंट में हुआ है या पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में हुआ है, तो सेकंड जो क्वेश्चन उठता है दैट इज एक्शन की स्टेज, यानी वो जो काम हुआ है उसकी स्टेज क्या थी या क्या है या क्या होगी। तो हमने यहां लिखा हुआ देखिए, कंटिन्यूटी माने कोई कार्य लगातार जारी है, या पास्ट में जारी था या फ्यूचर में जारी रहेगा। तो फर्स्ट स्टेज इज कंटिन्यूटी। सेकेंड स्टेज में हमने लिखा है कंप्लीशन, माने कोई एक्शन फिनिश हो चुका है, समाप्त हो गया है, तो हम उस स्टेज को कहेंगे कंप्लीशन, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो या फ्यूचर में हो। थर्ड वन हमने लिखा है इंडेफिनिट स्टेज। आपने सुना होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो वो इंडेफिनिट स्टेज को बताता है, यानी ना तो वो कंटिन्यूस में आएगा ना ही कंप्लीशन की स्टेज में आएगा, बल्कि इंडेफिनिट माना अनिश्चित, यानी सिर्फ जनरल फैक्ट की उसमें बात होती है। फोर्थ में हमने लिखा हुआ है कंटिन्यूटी, यहां भी कंटिन्यूटी लिखा हुआ है, यहां भी, लेकिन ये वो कंटिन्यूटी जिसमें आपको किसी काम के शुरू होने के बारे में भी क्लू दिया हुआ है। तो ये चार स्टेजेस हैं, कंटिन्यूअस स्टेज, कंप्लीटेड स्टेज, इंडेफिनिट स्टेज एंड कंटिन्यूटी पर जो शुरू काम पहले हो चुका है, हो चुका था, हो चुका है या हो चुका होगा, तीनों काल में। तो हम देखते हैं चार स्टेजेस है, यानी हर काल में चार टेंस बनेंगे। प्रेजेंट में देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अगर कंटिन्यूटी बताई जा रही है, जैसे मैं अभी टेंसेस पढ़ा रहा हूं, तो ये कंटिन्यूटी है क्योंकि काम जारी है और ये प्रेजेंट में हो रहा है। इसी तरह पास्ट में भी कंटिन्यूअस टेंस होगा, अगर मैं पास्ट में ले जाऊं, मैं कल इस समय इंग्लिश पढ़ा रहा था, तो ये पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। देन फ्यूचर में आइए, अगर फ्यूचर के किसी पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा, कल 11 बजे मैं टेंसेस पढ़ा रहा हूंगा, यानी तीनों ही काल में कंटिन्यूअस टेंस इस तरह से बनेगा। देन कम्स कंप्लीशन, माने जब कार्य समाप्त हो जाए, चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूं, कंप्लीशन स्टेज, और प्रेजेंट यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। जो कंप्लीशन बताएगा वो परफेक्ट टेंस होगा, अगर वो प्रेजेंट में हम बता रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट, मैं ग्रेजुएशन समाप्त कर चुका हूं। अगर पास्ट में है तो वो पास्ट परफेक्ट कहलाएगा।
मैं सन 1998 में ग्रेजुएशन कर चुका था। दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस। लेकिन अगर फ्यूचर में मैं परफेक्शन बता रहा हूं, मैं सन 2025 तक ग्रेजुएशन कर चुका होऊंगा, यानी फ्यूचर में आप कंप्लीशन बता रहे हैं, ये टेंस कहलाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उसके बाद आता है इंडेफिनिट स्टेज, माने ना जो कंटिन्यूअस है ना जो कंप्लीटेड स्टेज में आता है। इंडेफिनिट माने अनिश्चित स्टेज। जैसे मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूं, मैं 10 बजे ऑफिस जाता हूं, मैं आजकल अपना सारा काम कंप्यूटर पे करता हूं। ये सारी चीजें इंडेफिनिट स्टेज को बता रही है, जनरल फैक्ट, और वो भी प्रेजेंट में, इसलिए ये टेंस कहलाएंगे प्रेजेंट सिंपल। अब देखिए इसमें कंटिन्यूटी नहीं है, मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूं, इट्स अ फैक्ट, इट्स अ जनरल हैबिचुअल फैक्ट, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस। कंटिन्यूअस में होता तो मैं कहता मैं आजकल रोज सुबह जल्दी उठ रहा हूं, दिस इज कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कहना है मैं तो उठ चुका हूं, दिस इज कंप्लीशन। तो इंडेफिनिट स्टेज और प्रेजेंट में अगर है तो दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब देखिए पास्ट में कैसे होगा, पास्ट इंडेफिनिट का मतलब जो ना कंटिन्यूअस में है ना कंप्लीशन में है, बल्कि पास्ट में कोई काम हुआ, वन टाइम एक्शन, डिसकंटिन्यूड एक्शन ऑफ पास्ट और हैबिचुअल फैक्ट ऑफ पास्ट। मैं पिछले साल रोज सुबह घूमने जाया करता था, यानी मैं अब घूमने नहीं जाता, तो ये पास्ट की हैबिट को बता रहा है, इसलिए ये हुआ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए ये कंटिन्यूअस भी नहीं है और कंप्लीशन भी नहीं है इसमें। मैं सुबह घूम रहा था, दिस इज पास्ट कंटिन्यूअस। मैं अपना घूमने का काम पूरा कर चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस। मैं पिछले साल रोज सुबह घूमने जाता था, पास्ट सिंपल टेंस। नाउ कम्स फ्यूचर। फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब फ्यूचर के प्लान, ऐसे फ्यूचर के काम जो सिर्फ प्लानिंग स्टेज पे हैं। मैं कल सुबह जयपुर जाऊंगा, दिस एक्शन इज इन प्लानिंग स्टेज, दैट्स व्हाई इट्स फ्यूचर सिंपल टेंस। तो और लास्ट में आप आइए कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी यहां भी है और एक कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी विद बिगिनिंग क्लू, माने कोई काम चल रहा है लेकिन शुरू पहले हो चुका है। देखिए मैं आपका 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूं, काम जारी है, कंटिन्यूटी स्टेज है, और प्रेजेंट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेकिन आपने इसमें क्लू भी दिया कि कब से चल रहा है, 1 घंटे से, तो ये टेंस जो होगा वो कंटिन्यूअस भी है परफेक्ट भी, क्योंकि शुरू पहले हो चुका है, तो दिस टेंस इज नोन एज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये कंटिन्यूटी और एक कंटिन्यूटी विथ बिगिनिंग क्लू, ये दोनों डिफरेंट टेंसेस को बताते हैं तीनों काल में। जैसा प्रेजेंट में है वैसा पास्ट में भी हो सकता है। अंग्रेज 1947 में भारत छोड़कर चले गए, इंडेफिनिट स्टेज, पास्ट सिंपल टेंस। वे उस समय 300 सालों से भारत पर राज कर रहे थे, कंटिन्यूटी इन पास्ट, और 300 वर्ष आपका बिगिनिंग का क्लू दे दिया। सो दिस इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आइए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा और पहले से चलता आ रहा होगा। मान लीजिए मुझे कहना है सन 2025 में मैं इस कंपनी में 3 सालों से काम कर रहा होऊंगा, 3 वर्षों से काम कर रहा होऊंगा, और 2025 फ्यूचर में गया, और काम आप कब से कर रहे होंगे, 3 वर्षों से, यानी बिगिनिंग का क्लू भी मिल गया, और काम फ्यूचर का है, चल रहा होगा, जारी रहेगा, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस विद बिगिनिंग क्लू, यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दीज आर 12 टेंस टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द टाइम एंड एक्शन स्टेज। अब इसमें महारत हासिल करने के लिए या इसमें फ्लुएंसी लाने के लिए, चाहे वो रिटन इंग्लिश हो चाहे आपका स्पोकन इंग्लिश हो, ये जरूरी है कि हम इन सारे टेंसेस को कोई एक सिंगल वर्ब लेकर अलग अलग प्रकार से बनाने की कोशिश करें। इस वीडियो के साथ हम आपको एक एक्सरसाइज भी देने वाले हैं, जिसमें एक एक्शन वर्ब दिया जाएगा, उसमें बताया जाएगा कि किस तरह ये 12 टेंस बनेंगे, एंड देन विल बी गिविंग यू एन एक्सरसाइज थ्रू विच you can enhance your communication skills, be it written or spoken. Thanks.